ये एक सेंट फ्लावर स्कूल है, मेरे घर से पास में ही है, ज्यादा दूरी पर नहीं है। और यहाँ पर एक रेड सेंट बोआ स्नेक निकला हुआ था, तो ये हमारी मैम है, इन्होंने मुझे बताया कि बच्चों को थोड़ी सी नॉलेज देनी चाहिए, इसीलिए मैं इसकी बच्चों को कुछ नॉलेज देने वाला हूँ। तो वीडियो में आप भी बने रहिए और आप भी सुनिए और ये बच्चे भी इसके बारे में नॉलेज लें। इसका नाम इंग्लिश में रेड सेंट बोआ है, हिंदी में इसे दोमुही और दोमुहा सांप और इस तरह से अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। और इसका साइंटिफिक नेम होता है एरिस जॉनी। ये खाने में चूहा, मेंढक और छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को भी खा लेता है और साथ में ये दूसरे सांपों को भी खा लेता है। ठीक है, इसके साथ ही ये जो सांप है इसके बारे में भारत में बहुत सारे अंधविश्वास हैं। सबसे पहला अंधविश्वास है कि इसके दो मुंह होते हैं। इसके दो मुंह होते हैं और ये एक मुंह से 6 महीने चलता है और खाता पीता है और अपने दूसरे मुंह से 6 महीने के बाद फिर से दूसरे मुंह यूज करता है खाने पीने और चलने के लिए। लेकिन ये सिर्फ एक अंधविश्वास है, ऐसा कुछ होता नहीं है, रियलिटी यही है। और ये सांप ऐसा है, बहुत ही शांत स्वभाव का सांप है और बिल्कुल भी जहरीला नहीं है। ठीक है, ये सांप जहरीला नहीं होता है, इसमें कोई भी जहर पाया नहीं जाता और बिल्कुल शांत स्वभाव का ये सांप है। इसको हाथ में मैं उठा हुआ हूँ और बार बार अपना हाथ अपने इसके मुंह के पास लेके जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये नहीं काट रहा है। काट रहा है क्या? नहीं, क्योंकि इसका स्वभाव जो है वो बहुत शांत है। बाकी और भी ऐसे सांप है जो जहरीले नहीं होते, लेकिन कुछ बहुत दूसरे सांप होते हैं जो कि बार बार काटते हैं, लेकिन उनके काटने से भी होता नहीं। जब हाथ में होगा तब उसके बारे में जानकारी देंगे, अभी इसके बारे में दे रहे हैं। तो ये जो सांप है ज्यादातर मिट्टी में रहना पसंद करता है, इसीलिए इसका नाम रेड सेंट बोआ है। इसके बारे में जो कहावतें हैं, इसके दो मुंह होते हैं, आप देखिए इसको गौर से। इसका ये मुंह और ये पूंछ सेम आकार की दिखाई देती है, दे रही है ना, लेकिन होता नहीं है ऐसा। ये सिर्फ एक अंधविश्वास है जो भारत में फैला हुआ है। इसके बारे में एक और अंधविश्वास है कि ये इंटरनेशनल मार्केट में बहुत महंगे दामों में बिकता है, 25 करोड़ 25 लाख इस तरह से इसकी बोली लगती है। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये एक सिर्फ जीव जंतु है, इसको जीने का उतना ही अधिकार है जितना हमें इस दुनिया में जीने का अधिकार है कि नहीं? इसीलिए इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। इनको लोग मार देते हैं, मार के बेचते हैं, उसके भी जान है, उसको भी चोट लगती है। बस फर्क इतना है कि ये बता नहीं सकता और अपना दर्द बयान नहीं कर सकता। लेकिन हम इंसान हैं और इंसानियत के नाते हमें ये समझना चाहिए कि कैसे हम इंसान जानवरों को बचाएं, क्योंकि भगवान ने हमें इंसान बनाया है। तो इसका क्या कारण है? केवल अपने आप खा लिया, पढ़ लिए, लिख लिए, नौकरी लगा के खाना पीना खाया, सो गए, इसलिए क्या? नहीं ना, इंसान बनाया है तो इंसानियत दिखाओ, ठीक है, और इन जीव जंतुओं को बचाओ। ये अपना बता नहीं सकते कि मुझे कितना दर्द हो रहा है, लेकिन हमें जानकारी ये होनी चाहिए कि इसको कितना दर्द हो रहा है, इसको मारना नहीं चाहिए। ठीक है, इसके बारे में दूसरा विश्वास ये है कि अगर ये किसी के घर पे निकले और उसको ये पाल लेते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, इसको पालने की कोशिश करते हैं, अपने घर पे रखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा माना जाता है कि धन वर्षा होती है, बहुत दरवाजे खुल जाते हैं किस्मत के, है ना, बहुत ज्यादा पैसा आने लगता है और धन बढ़ोतरी होती है, ऐसा माना जाता है। अगर ऐसा होता तो हम लोग कितने सांप पकड़ते हैं, और भारत में कितने रेस्क्यूअर्स हैं जो सांप पकड़ते हैं, सभी अपने घर में पाल लेते हैं इसको और करोड़पति हो जाते हैं, है कि नहीं? लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये सिर्फ भारत के अंदर अंधविश्वास है, इनको दूर करना भी हमारा काम है और इनको बचाना भी हमारा काम है। इस सांप से जुड़े और कोई अगर सवाल आपके मन में रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं। कोई सवाल है? कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन है? अच्छा, एक और मेन बात मैं जो आपको बताने वाला हूँ ये है कि मुझे देख के या सांपों को वीडियो देख के या कहीं पर भी देख के सांप को पकड़ने की गलती ना करें। ठीक है, इसके लिए अगर आपको इंटरेस्ट है जीव जंतुओं में तो आप पढ़ाई करें, उसके बाद इसकी ट्रेनिंग लें, उसके बाद ही इस काम को करें। मैं सांप को इस तरह से पकड़ रहा हूँ, हैंडलिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसकी पढ़ाई करी हुई है, इसकी ट्रेनिंग ली हुई है। मुझे मालूम है कि ये कब कौन सी एक्टिविटी करेगा, कब काटने की मुद्रा में आएगा, कब क्या करेगा, आपको नहीं मालूम। सबसे पहले जरूरी है कि आप सांप को पहचानना सीखें कि सांप है कौन सा। अगर आप सांप को नहीं पहचानते हैं और गलती से उसको हाथ में उठाने की कोशिश करते हैं तो सांप काट लेगा, और अगर जहरीला हुआ तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसलिए कभी भी सांप दिखे तो सबसे पहले उसको मारे नहीं, दूसरी बात उसको पकड़ने की कोशिश ना करें। ठीक है, और इसके बारे में अगर आपके मन में कभी भी कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके बाद कभी एक काम करते हैं, एक सेशन रखेंगे जिसमें आपको बहुत सारी जानकारी सांपों के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इस स्कूल में, ये सेंट फ्लावर स्कूल है आगरा के अंदर, मेरे घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है।
और यहाँ पर एक रेड सैंड बोआ स्नेक निकला हुआ था। तो सर ने मुझे फ़ोन किया और मुझे बुलाया, जहाँ से मैंने इसको रेस्क्यू किया। और यहाँ पर बच्चे भी हैं, उनको भी मैंने काफ़ी नॉलेज दिया है। अभी सर हैं जो इसके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, उनसे मैं ये आग्रह करूँगा। और बहुत बहुत सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सर का कि इन्होंने इसको मारने की बजाय या मरवाने की बजाय इसको बचाना ज़्यादा ज़रूरी समझा। तो ये हमारे सर हैं, इनका नाम है मनोज रावत और ये स्कूल के प्रिंसिपल हैं, जो कि आपसे 2 शब्द बोलना चाहते हैं कि इनको कैसा लगा कि हम लोग आए हैं, हम लोग ऐसी सेवा दे रहे हैं यहाँ पर। तो आप क्या बोलना चाहेंगे सर इसके बारे में? ये बहुत ही अच्छा काम है, क्योंकि नेचर में जो सभी प्राणियों के लिए, वन्य प्राणियों के लिए आप कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और इस काम के लिए बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो कि आगे निकल करके आते हैं। जी सर। इस प्रोफेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम है और बहुत संघर्ष से भरा हुआ ये प्रोफेशन है, लेकिन फिर भी आपने इसको चुना, इसके लिए आप बहुत ही बधाई के पात्र हैं। क्योंकि इनके जीव जंतुओं के बारे में कोई भी नहीं सोचता है, क्योंकि जैसा आपने बताया क्लास में बच्चों को भी कि इनके भी दर्द होता है, इनके भी चोट लगती है, तो इनको भी हर चीज का एहसास होता है। तो आपने बच्चों के लिए बताया भाई इनको भी जीने का उतना ही अधिकार है जितना हम लोगों को है। और अगर हम नेचर में किसी भी चीज का को खत्म करते हैं या वो विलुप्त हो जाती है, तो उसका नेचर अपने तरीके से उनसे जो है बदला लेता है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वन्य प्राणी हो या प्राकृतिक में कोई भी हमारे आसपास के पालतू प्राणी हो या कोई भी हो, तो उसको हमें खत्म नहीं करना चाहिए, ना ही मारना चाहिए। उसका संरक्षण करने के लिए ऐसे अंशुल की तरह जो भी हमारे पास में जानकारी में हो, उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए और समाज को जागरूक करना चाहिए कि कम से कम इन वन्य प्राणियों को सुरक्षा मुहैया ये करा सके। और इसके भी बच्चे होते हैं, ये भी अपने परिवार को बढ़ाते हैं, परिवार के लिए अपने संघर्ष करते हैं, जीने के लिए बराबर संघर्ष कर रहे हैं। ये हमारे घरों में नहीं घुस रहे, हम इनके घरों में और इनके जीवन में दखल अंदाजी दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। ये कहाँ जाएंगे? अगर हम इनका संरक्षण नहीं करेंगे कहाँ जाएंगे? विलुप्त हो जाएंगे। तो आने वाले समय में इसका नेचर पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। जैसा कि बच्चों को एक 10th क्लास की बुक में हिस्ट्री में कि चाइना में गौरैया चिड़िया का जब वहाँ के राष्ट्रपति बने थे पहले, तो उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा हमें जो परेशानी होती है, ये गौरैया चिड़िया हमारे अनाज को बहुत खाती है और भुखमरी का सामना करना पड़ता है। तो वहाँ पे उन्होंने एक बार गौरैया चिड़िया को मारने के लिए अभियान छेड़ा और जब वहाँ पे पूरी की पूरी गौरैयाओं को मारने की प्रतिस्पर्धा टाइप की हो गई, तो देखा कि उसके बाद टिड्डियों का हमला हुआ जो उनकी फसल को पूरी तरह बर्बाद कर गया। वो भुखमरी उनके लिए ज्यादा घातक सिद्ध हुई। तब उस पर जब जानकारों ने अपनी जानकारी दी कि वो जो चिड़िया थी वो उन टिड्डियों को और कीटनाशक कीट जो होते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं उनको वो खाती थी। फसल तो थोड़ी बहुत खाती होगी, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट आया वो ऐसा आया कि उसका भुखमरी का सामना चाइना को बहुत ज्यादा महंगा पड़ा। तो उन्होंने बाहर से ला करके उनका प्रवास कराया और उन चिड़ियाओं को फिर से पुनर्वास उनको करवाना पड़ा। इसी तरीके से अगर हमारे जो वातावरण में से अगर कोई भी चीज विलुप्त होती है तो उसका नेचर पे बहुत ही सीधा इफेक्ट पड़ता है। तो हमें इनके बारे में बहुत ही जागरूक होना चाहिए। और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि जैसे अंशुल इस काम में बहुत ही बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, ऐसे ही समाज से और भी है। और मैं अंशुल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो कि यहाँ पे आए और उन्होंने ये सारे बच्चों को जागरूक किया, ताकि अधिकतर लोग इसको सांप समझ करके और खत्म कर देते। इसलिए इनको ऐसा, और सांप भी हमें डायरेक्ट नहीं काटता, उसके पीछे भी कुछ रीजन होते हैं। वो जा रहा है तो वो डर के काटता है। तो मैं यही बोलूंगा कि कोई भी चीज हो तो अपने जो हमारे समाज में ऐसे अंशुल जैसे जो भी अच्छे नेक दिल पर्सन है उनको कांटेक्ट करें। और किसी को भी मारने का अधिकार हमें नहीं है। भगवान ने सभी को जीने का अधिकार दिया है, सभी जिए, सभी सुरक्षित रहे। यही मेरा सभी से आग्रह है। धन्यवाद अंशुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने कीमती समय हमें निकाल कर दिया और आपने इस तरह से लोगों को बताया और जागरूक किया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, किसी और वीडियो में मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। दोस्तों ये अभी सांप जो हमने एक स्कूल से रेस्क्यू किया था
उसको हम आ चुके हैं प्राकृतिक आवास में छोड़ने के लिए। आप देख सकते हैं कि ये अपने प्राकृतिक नेचर में जाता हुआ और यहाँ पर ये अपने से आराम से ज़िंदगी जी सकता है, खाएगा पिएगा और बढ़िया से रहेगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।